Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. देखो, मैं सच्ची कहता हूँ, अम्मी आयशा के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है और मैं ये बार बार अपनी स्ट्रीम में जब भी अम्मी आयशा का कोई टॉपिक छिड़ता है, मैं हर बार ये कहता हूँ कि अम्मी आयशा जो है वो एक एक्स मुस्लिम थी। वो उन्होंने जितना रसूलुल्लाह को एक्सपोज किया किसी ने नहीं किया। पूरी हमदर्दी है मुझे अम्मी आयशा के साथ। अम्मी आयशा को रसूलुल्लाह ने ईजा भी पहुंचाई। यही वाला जो वाकया, ये पूरी हदीस पढ़ोगे तो अम्मी आयशा बीमार हो गई थी। ये तो रसूलुल्लाह तो बात भी नहीं कर रहे थे उनके साथ। क्या हालत हुई होगी। आपने इल्जाम लगा दिया, मतलब लोगों ने जो इल्जाम लगाया, आपका अल्लाह तुरंत आके क्यों नहीं बताया? आपके बारे में तो फटाफट आता है अल्लाह। आप दावत में बुला रहे हैं और वहां पे सहाबा जो है गप्पे मार रहे हैं, खाना खाने के बाद भी बैठ के गप्पे मार रहे हैं, तो वहां पे अल्लाह टाइम नहीं लगा रहा है। फटक से 7वें आसमान के ऊपर से अल्लाह जिब्राइल को भेज देते हैं। घंटी बज जाती है रसूलुल्लाह को कि भाई रसूलुल्लाह शर्माते हैं ये बात बताने के लिए, लेकिन अल्लाह नहीं शर्माता। जब खाना खा लो तो फटाफट निकलो घर से, रुको मत घर पे। आपके हर मामले में अल्लाह फटाफट एकदम आयतें उतार रहा है। अम्मी आयशा खुद कहती है कि वो जब हिबा वाली आयत उतरी, अम्मी आयशा खुद कहती है कि आपका खुदा जो है वो आपकी ख्वाहिशों को, आपकी तमन्नाओं को पूरा करने में जल्दी करता है, घाई करता है। बिल्कुल। आपके मामले में एकदम फटाफट आयतें उतर जाती है। अम्मी आयशा के मामले में आयत फटक से नहीं उतर रही है, उनको तकलीफ पहुंच रही है और वो परेशान हाल है। ये क्या मामला है भाई? इससे बिल्कुल साबित होता है कि कोई अल्लाह नहीं है, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। अपने हर एक चीज रिएक्शन में आ रही थी, देख रहे थे कि किधर क्या उतारना चाहिए, उस हिसाब से वो काम कर रहे थे, उससे ज्यादा नहीं। अल्लाह जानकार होता तो वो सारी चीजें 40 साल तक कुरान उतारने की क्या जरूरत है? एक दिन में ही कुरान नाजिल कर देता। जब भी रिएक्शन पे रिएक्शन हो रहा है, अरे अल्लाह जब सब कुछ जानना है तो रिएक्शन से पहले एक्शन कर देता ना, या एक्शन से पहले ही रिएक्शन दे देता वो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए ये फिर सुनते हैं ये क्या कह रहे हो और चॉइस दे रहे हो, और फिर जज की तरफ जाता है और जो जज कहता है, लेकिन इधर हमारा ईमान है कि अल्लाह इज द ऑल-नोइंग, अल्लाह सब कुछ है, तो जाहिर है उनको इंडक्शन की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ईमान में दीवार पर दे मारता हूं, ईमान तुम्हारा है, तुम साबित करो ना भाई। तो पूरा खेल तो वही तो संदीपन भाई, वही तो हम कहते हैं कि पूरा खेल ही अंधविश्वास पे है। ये ईमान ही असल में अंधविश्वास है, और दुनिया में मुसलमानों से बड़ा अंधविश्वास आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। इतने बड़े अंधविश्वासी है सारे के सारे। अब आर्ग्यूमेंट नहीं है तो आ गया ना ईमान पे। ओ भाई तुम्हारे लिए ईमान है, हमारे लिए ईमान नहीं, हम सबूतों पे चलते हैं। सबूत पेश करोगे तो मानेंगे, नहीं तो गटर में फेंकेंगे तुम्हारी बातें। जी 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 बिल्कुल नहीं, ये दूसरों से सबूत मांगते। सूरह बकरा आयत नंबर 111 में बोल रहा है, जब खुद की बात आई तो ईमान रखो अपने घर में। जी वैसे ही तुम्हारा ईमान बरेलवी, तुम्हारा ईमान को वो तो देखो ना, वो एक पुस्तक आई है इनके मलफूजात आला हजरत में, तुम्हारा तो कहा है कि भाई जो इससे भी, जो मुशरिकों से भी बदतर कहा है तुम्हें। खैर आगे। हाँ, अहले किताब का जो कहते हैं कि अहले किताब का जजिया, ये क्या कहते हैं उसको, ज़बीहा जो है वो आप खा सकते हो, लेकिन कोई देवबंदी, गैर मुकल्लिद और वहाबियों का ज़बीहा खाना हराम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लिखा ही है वहां पे। चलिए आगे क्या कह रहे, देखिए। अगर उन्होंने कोई चीज डिसाइड की है तो इसका मतलब है कि वही चीज सही है। अगर उन्होंने डिसाइड की ये चीज गलत है तो वो चीज गलत है। इन हिज ऑल नोइंग नॉलेजेबल कैपेसिटी, उनकी मतलब सब कुछ जानने की, इल्म की कैपेसिटी में जाहिर है वही बेस्ट पोजीशन में है बताने के लिए। और पता है मजा यह बात क्या है, हमें ये वाकया मदरसों के अंदर जब हम छोटे थे हमें बयान किया जाता है तो हम काफी इंप्रेस होते, और आम बंदा जब पहली दफा ये सुनता है कहता है अल्लाह गफूर रहीम है, कि देखो एक बंदा चाहता है चेंज होने के लिए और आम बंदा उसको जज करेगा, लेकिन अल्लाह ताला इस बंदे को भी उसकी नीयत की वजह से अल्लाह उनको माफ करने के लिए रेडी है। अल्लाह गफूर रहीम है। तेरी बहन को कोई भी जो है, तेरी बहन, बेटी,
माँ का कोई भी रेप कर दे, उसके बाद उसकी नीयत दुरुस्त हो जाए, साफ हो जाए, अल्लाह उसको माफ कर दे, तुझे अच्छा लगेगा ना प्यारे भाई? अच्छा लगेगा ना? हाँ, वहां पे तो तू रोएगा। एक गजा के आतंकवादियों ने के रिटेलिएशन में इजराइल ने थोड़ा सा इनकी गुदगुदी या इनके दुम पर क्या पैर रख दिया, ये लोग चिल्पो करने लग रहे हैं। अरे यही जब हम बात, ये तो रिटेलिएशन में किए, और जहां रसूलुल्लाह खुद पानी पिलाने वाले मासूम लोगों को, बनु मुस्तलिक के कैटल के को पानी पिलाने वाले मासूम लोगों को, जब उनको धराधर उन निहत्ते लोगों के ऊपर जंग तारी कर दी, वहां जुल्म नहीं हो रहा है। अच्छा, ये माफ करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये खुद एक कुरान के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। वो इस वजह से क्योंकि वो एक सूरा है ना यार, बहुत पढ़ते थे, उसकी जो लास्ट की जो आयतें हैं उसमें अल्लाह कहता है कि जर्रा बराबर भी जिसने गलत काम किया होगा उसको भी उसका बदला मिलेगा, और जर्रा बराबर भी किसी ने सही काम किया होगा उसको भी उसका बदला मिलेगा। जब आप ये कहते हैं कि एग्जैक्टली आपने जो काम किया उसको आपका बदला मिलेगा, तो फिर माफ कर देना इस आयत से कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाता है। नहीं, एक और आयत है, मा असाबक मिन हसनतिन फमिनल्लाहि व मा असाबक मिन शय्यातिन, कि तुझे जो खुशहाली पेश आती है वो महज मेरी तरफ से है, और तुझे जो बदहाली पेश आती है वो तेरे काम के सबब से है। और एक जगह तो ये कहा, और एक जगह कहा है अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है बेइज्जत करता है। यहाँ कर्म नहीं है, काम नहीं है। एक जगह अल्लाह माफ कर देता है, और एक जगह बोलता है जो तुम आमाल करते हो उसको तुम्हें लौटाया जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं ये। जी जी। लेकिन देखो ये दो जाहिल लोग बैठे और हंस रहे कि अल्लाह ताला ने जो उसकी जगह, ये देखिए दो जाहिल लोग बैठे। अच्छा, जाहिल अगर ये है तो कुरान के सूरा आराफ में जो उम्मी लफ्ज आया है वो किसके लिए आया है? और आपके मुतरजिमीन ने ये तर्जुमा किया है, नौजुबिल्लाह, जो लफ्ज आप कह रहे हैं, मैं तो वो नहीं कहूंगा। उर्दू का कुरान उठा लीजिए, उसमें सारा आया है। जाहिल आप कह रहे हैं एक मुस्लिम साहिल जी को, और जो जिनको कुरान में कहा गया है कि वो लिखना पढ़ना उनको नहीं आता था। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। मैं तो कहता हूँ जहालत की अगर कोई शक्ल होगी तो ये डंगर जो बैठा है यही शक्ल की जहालत होगी। आगे बढ़ते ही क्या कह रहे हैं? जिधर वो जा रहा था उसको ज्यादा कर दिया, जिधर से आ रहा था वो कम कर दी। यार अल्लाह को फर्क क्या पड़ता है? कोई इबादत कर रहा नहीं कर रहा, मान रहा नहीं मान रहा। पहली तो ये बात है कि ईमान की जो कंडीशन है इसका क्या लिंक है कि किसी को अफेक्ट करता है या नहीं अफेक्ट करता। ये तो नॉनसेंस बात है, इसका कोई सेंस ही नहीं है। या किसी को अफेक्ट करे या नहीं अफेक्ट करे, इससे सही और गलत को डिटरमिन बंदा नहीं कर सकता। ट्रू। अरे डंगर, सवाल ये था कि अगर अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और तू भी मानेगा, और तुम लोग कहते हैं कि अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उसकी इबादत करे या नहीं करे, अच्छा तुम एक्स मुस्लिम हो गए, इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सारे लोग भी काफिर हो जाए, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जब फर्क नहीं पड़ता तो फिर सजा क्यों दे रहा है? इबादत जो है वो चॉइस पे रखना चाहिए था लोगों के, कि तुम खुशी से अगर चाहो। जैसे संदीपन भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, मुझे हिंदुइज्म का इतना या सनातन का इतना नॉलेज नहीं है, क्या आप लोगों में इस तरीके से है कि ये पर्टिकुलर पूजा नहीं करोगे तो आपको 40 साल जलाया जाएगा या सजा दी जाएगी, इस तरीके से? क्या आपके दिल के ऊपर है, मन के ऊपर है कि आपका दिल करे तो आप जाओ और पूजा करो, आरती करो? कैसा है आप लोगों में? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ तो जहन्नम में नहीं जलाया जाएगा इस अमल की वजह से कि कोई दूसरे खुदा को। हाँ बिल्कुल। तो ये तो दिल का मामला होता है ना, कि आप अगर अपने रब से मोहब्बत करते हैं तो आप उसकी जाहिर सी बात है बड़ाई भी करेंगे, उसकी अर्चना करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। आपका दिल नहीं कर रहा है, नहीं करेंगे, तो भाई उस पे सजा क्यों रखा है? हाँ, गलत कामों पे सजा रखता, अच्छे कामों पे उसको इनाम देता, यहां तक सही था। और ये चीज मैं उस वीडियो में बोल चुका हूं, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाता है कि जिस चीज से तुमको फर्क भी नहीं पड़ रहा, ना लोगों को फर्क पड़ रहा, ना दुनिया को फर्क पड़ रहा, उसके लिए क्यों सजा दे रहा? वो भी ऐसी सजा दे रहा है कि हमेशा हमेशा जहन्नम में जलाएगा। हाउ डज इट मेक सेंस? जी जी बिल्कुल ये तो ऐसी बात है कि भाई मैंने 1 महीना काम किया और मुझे सारी जिंदगी का पैसा मिल गया। ये जितना इलॉजिकल है, जन्नत
जहन्नम का कॉन्सेप्ट भी इतना इलॉजिकल। अच्छा, इससे फर्क ये क्या कह रहे भाई, इससे फर्क क्या पड़ रहा है कि किसी को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि अल्लाह गुस्सा कर रहा है कि इंसानों की सिफात, इंसान जिस तरीके से गुस्सा करता है, ये सुनन तिरमिजी की रिवायत है और ये इन्होंने बाकायदा फतवा की वेबसाइट में लिखाया है। अबू हुरैरा नैरेटेड दैट, ये आ रहा है ना, narrated that the prophet said whoever does not ask Allah the exalted he gets angry with him। अब मेरा ये सवाल है, इससे क्या फर्क पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। इससे ये फर्क पड़ता है, गुस्सा हो रहा है, जो अल्लाह इंसानों के अमल पर अपने इमोशंस को चेंज करने पर डिपेंडेंट है, जिसका जो इमोशंस इंसानों के अमल पर डिपेंडेंट है, वो कैसे अल्लाह है? वो तो चेंज हो रहा है ना टाइम टू टाइम इंसानों की तरह। अल्लाह तो वो होगा जो तीनों काल में सेम हो, जिसको इंसान के अमल पर जिसका इमोशन डिपेंडेंट ना हो। अल्लाह तो इंडिपेंडेंट होगा। तो ये आप देख सकते, तो ऐसा खुदा नहीं होगा जिसके इमोशंस। जी संदीपन भाई, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और आपको और एक चीज बता देता हूं, बल्कि आपको ये भी हदीस मिल जाएगी कि अल्लाह कहता है कि अगर तुम गुनाह नहीं करोगे, अगर आप गुनाह करोगे ही नहीं और गुनाह करने के बाद फिर माफी नहीं मांगोगे, तो अल्लाह एक ऐसी कौम ला देगा तुमको हटा के, तुमको डिस्ट्रॉय करके, तुमको निकाल के, जो गुनाह करेगी और उसके बाद अल्लाह से माफी मांगी। तो ये इनका जो खुदा है वो तो गुस्सा होता है, गुस्सैल खुदा है, और उसके बाद जो है वो चाहता है कि लोग गलत काम करे, गुनाह करे और उससे फिर माफी मांगे। अरे ये किस तरीके का खुदा है यार, जो चाहता है कि क्राइम, मतलब आप सोचो कि जो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है या जो जुडिशरी संभालता है, वो क्या चाहेगा कि भाई उसके कॉन्स्टिट्यूशन में या उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलीगल काम नहीं हो, क्राइम नहीं हो, ये चाहेगा। अब सोचो कि कोई आके ये कहे कि भाई, जैसे अगर हमारे मोदी साहब कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि इंडिया में क्राइम भी हो और इसके बाद उनको सजा मिले और वो जाके जो है मेरे से माफी मांगे, ये मोमिन हजरात क्या हाल करेंगे? मोदी जी के बारे में क्या बोलेंगे? कितने सारे मीम बनाएंगे। ये कैसा खुदा है जो चाहता है कि गुनाह हो और उसके बाद वो माफी मांगे अल्लाह से? कैसा खुदा भाई, कैसा डिजाइन किए हो बा? मोमिनो थोड़ा तो दिमाग लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये प्रमाण भी सामने है। हाँ, ये बहुत शुक्रिया। सही मुस्लिम 2749। देखिए, ये अल्लाह जज ऑफ जज है, जो गुनाह करने पर प्रोत्साहन दे रहा है, यानी जिसको उर्दू में कहते हैं, वो लोगों को ये कर रहा है, उभार रहा है, उनको उभार रहा है कि भाई तुम गुनाह करो और माफी मांगो। भाई ये धर्म है या अधर्म है? कि धर्म वो है जिससे लोक कल्याण होवे और मोक्ष का रास्ता प्रशस्त होवे। यानी धर्म वो है जिससे लोगों का कल्याण हो, मैं शॉर्ट डेफिनेशन दे, और मोक्ष यानी जिसको हम कहते हैं इंसान जो है मोक्ष को प्राप्त करे। तो लोक कल्याण होता है धर्म, और ये क्या है फिर डेफिनेशन अनुसार? ये तो अधर्म है। सनातन में आपको मैं बता देता हूं, ये योग दर्शन में एक आया है सूत्र कि तुम सिन करते रहो, गुनाह करते रहो, और तुम तौबा करो, ये करो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। तो ये आप देखिए, ये अल्लाह का यार्ड स्टिक है जो कि आप देख सकते हैं। अब बिल्कुल जी इज ऑब्जेक्टिव। अच्छा, पहले ये बात हुई। दूसरी ये बात कि ईमान एक्चुअली हमें अफेक्ट करता है, और दूसरी ये बात कि ईमान का नहीं होना एक्चुअली इंसानियत को अफेक्ट करता है, क्योंकि फिर इंसानियत में ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं होती। ये बिल्कुल सही कहा कि इंसानियत को इफेक्ट करता है। ईमान का होने से इंसानियत को बहुत इफेक्ट पड़ा है। पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया परेशान। हे भगवान, तो ये है, आप बिल्कुल सही कहा है जी। मतलब एक मोमिन अगर कोई गलत चीज करता है, चाहे बंदा सऊदीया में हो, पाकिस्तान में हो, अंटार्कटिका में हो, सारे कह सकते हैं कुरान के मुताबिक ये चीज गलत है। वाह रे मेरे डंगर वाह। मैं अभी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी मैं दिखाता हूं। ये इन्होंने एक बात कही कि ऑल मुस्लिम्स वी गिव द सेम जजमेंट अकॉर्डिंग टू कुरान, सब सेम जजमेंट देता है। आइए थोड़ा इसका तहकीकी जायजा कर लेते हैं। जी देखिए, इसमें मैंने आपको लिखा है कि फिका हनफी।
अब ये कह रहे हैं कि सब मुसलमान सेम जजमेंट देता है। फीका हनफी में गुस्ताखे रसूल की कोई सजा नहीं है, और फीका शाफई, फीका और जितने भी 3 मजहब है इंक्लूडिंग अहले हदीस, उनके यहाँ जो है गुस्ताखे रसूल की सजा कत्ल है। फिर देखिए फीका शाफई में औरत को टच करने से वुजू जो है टूट जाता है, और बाकी के मजहब में औरत को टच करने से नहीं टूटता। और भी बहुत सारा मसला है। यानी ये एक बार चेक कर लेना आप, फिका हनफी में नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुर्तद की सजा हर एक फिका में मौत है। हाँ, नंबर ऑफ डेज आप कितना दिन उसको दोगे रिपेंट करने के लिए, उसमें डिफरेंस है, लेकिन एट द एंड जितने भी फिका है वो सारे के सारे इस बात पे मुत्तफिक है कि जो इस्लाम छोड़ दे, जो दीन बदल दे, उसको कत्ल किया जाएगा। ये जरा सोर्स आप एक बार चेक कर लेना। मैं अभी आपको सोर्स दिखाता हूं। नहीं, आगे बढ़ते हैं ना, आप वो चाहिए तो बाद में दिखा देना। वो मतलब मेरा कहने का सेंट्रल पॉइंट ये है कि जो इनके मसला मसाइल है वो आपस में ही एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्ट। आगे सुनिए क्या कह रहे हैं जी। सऊदीया में हो, पाकिस्तान में हो, अंटार्कटिका में हो, सारे कह सकते हैं कुरान के मुताबिक ये चीज गलत है। मतलब हमारे पास एक सोर्स है सही और गलत बताने के लिए, लेकिन जो एथियस्ट होता है उनके यहाँ सही और गलत अपने मनमानियों पर डिपेंड करता है। एक बंदा यूके में बैठा है, वो कहता है इतने कपड़े पहने सही है, इंडिया में बैठा है वो कहते हैं नहीं इतने कपड़े पहने सही है, दूसरा जापान में बैठा हो। मतलब इनकी कोई ऑब्जेक्टिव सोर्स नहीं होती, मतलब मनमानियां ही होती हैं। तो उधर से ये डिसाइड करते कि सही क्या है गलत क्या है, इसलिए इनके क्राइम ज्यादा होते हैं। इसलिए इनके यहाँ जब भी रोको उसको कन्विंस नहीं कर सकते कि आप गलत हो। अरे गधे इंसान, अगर क्राइम रेट अगर तुझे चेक करना है तो दुनिया के जो एथियस्ट कंट्रीज है, यार दोस्तों जो लोग देख रहे हैं कमेंट में जरा मेंशन करना जो सबसे कम क्राइम रेट जो है, वो आपको कई सारी एथियस्ट कंट्री जो है उसमें आपको सबसे कम क्राइम रेट मिलेगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा, यूके, यूएस और बाकी जगह पे जाके वहां के रिकॉर्ड्स निकालो आप, आपको सबसे ज्यादा परसेंटेज में मुसल्टे मिलेंगे क्राइम में। तो ये किन लोगों को आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? और दूसरी चीज, मोरालिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होती है भाई, वो सब्जेक्टिव होती है। टाइम के हिसाब से बहुत सारी चीजें चेंज होती है और कल्चर पे डिपेंड करता है, टाइम के हिसाब से डिपेंड करता है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हो गई है कि जिसपे सारे लोग मुत्तफिक हो गए हैं कि ये चीज 110% गलत है। हाँ, उसको आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के दर्जे में लेके आ सकते हो। जैसा रेप करना, इसमें किसी का भी इख्तिलाफ नहीं होगा कि रेप करना जो है ये सही है, हर कोई इसको गलत बोलेगा। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो अभी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के दायरे में आ चुकी है। कत्ल करना, चोरी करना, बेवजह कत्ल करना किसी का, कुछ चीजें हैं जो आ चुकी है, वरना बाकी सारी चीजें जो है वो सब्जेक्टिव होती है भाई। टाइम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, एरिया के हिसाब से चेंज होते रहती है। और जैसे कि संदीपन भाई ने बताया कि तुम जिस ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बात कर रहे हो, तुम्हारे मजहब में वो उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। ये देखिए, ये भी लेके आ गए भाई। ये देखिए, ये अफगानिस्तान, ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्रीज में सबसे लोएस्ट क्राइम रेट होता है। चलिए आगे ये क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ। यानी इनकी पूरी बुनियाद जो है वो झूठ पे टिकी हुई है, बिंदास झूठ बोलते हैं एकदम। और मोमिन आजाद चेक तो करते नहीं है, कोई डेटा नहीं, कुछ नहीं। और मोमिन आजाद चेक भी नहीं करते, वो तो बस सुभान अल्लाह माशाअल्लाह करने तक ही सीमित है। बिल्कुल, वो वही एक कंफर्मेशन बायस हो गया ना कि भाई बचपन से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए वो कंफर्मेशन बायस रह जाता है। जी आगे देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ जी। तो सोसाइटी को सेफ रखने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की जरूरत है, और ये इस्लाम मजहब जनरल से आता है। सीमाएं बांधी हुई हैं। अच्छा देखिए,
कि साहब मैं मूर्ति में नहीं जा सकता, मैं मनुष्य के अंदर नहीं जा सकता, मैं तो सातवें आसमान पर ही रहूं। और तो ये जो लिमिटेशंस हैं ये खुद जो है वो खुदा की बांधी हुई हैं, या हाँ वो लिमिटेड खुदा है वो। और दूसरी ये बात ये कह रहा है कि हाँ अगर गॉड को अनलिमिटेड बनना है तो उसको, मतलब इसकी लॉजिक है, हाँ अगर गॉड को अनलिमिटेड बनना है तो उसको मूर्ति में आना चाहिए। यार मूर्ति में मतलब अनलिमिटेड को अगर अनलिमिटेड ही बनना है तो लिमिटेड में आके तो ये डंगर को बात वो समझ में ही नहीं आई है कि हम कहना क्या चाह रहे थे। बल्कि मैं इसको एक सवाल दे देता हूं और ये बताए, और खुद इनका जाकिर नालायक जो है इसको स्टेज पे कई बार एग्री कर चुका है कि अल्लाह हर चीज नहीं कर सकता। आपको याद है वो बयान, आपने सुना है कभी संदीपन भाई? बिल्कुल बिल्कुल सुना है। वो खुद कहता है कि जो मुसलमान इस तरीके से कहते हैं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है वो गलत है। अल्लाह सब कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें जो अल्लाह नहीं कर सकता। और उसी पे एक सवाल आ जाता है कि अल्लाह ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद ना उठा पाए। तो तुम्हारा खुदा तो वैसे भी लिमिटेड ही है, वो इंसानी शक्ल में नहीं आ सकता। अच्छा, इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन देखो कि एक बात तो ये कहते ये लोग कि अल्लाह जो है वो दुनिया में आता नहीं है, वो दुनिया से अलग है। फिर उसके बाद ये भी कहते हैं कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले आसमान पे आता है और वहां के निदा लगाता है कोई मुझसे मांगने वाला। एक बार आप कहते हो दुनिया में नहीं आता है, अपनी क्रिएशन में नहीं आता है, फिर कहते हो कि आता है पहले आसमान पे। तो क्या पहला आसमान क्रिएशन नहीं है? और देखिए अब ये देखिए, मुस्लिम कंट्रीज हैव द हाईएस्ट रेट्स ऑफ सुसाइड, मर्डर, रेप एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये तैमूर खान लिख रहे हैं। देखिए ये पूरा इसमें सारा का सारा डेटा दे करके रखा है। ये सारा पूरा आप डेटा इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। तो ये झूठ किस तरीके से बोलते हैं बिना दलील के। चलिए, तो ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी आगे क्या कह रहे हैं देखिए। नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स, इलॉजिकल स्टेटमेंट, क्योंकि अगर गॉड अनलिमिटेड है वो तो बिल्कुल सही बात है, कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है तुम्हारा, और इलॉजिकल स्टेटमेंट वो तो दिख रहा है। क्या कह रहे हैं? मूर्ति में जब आएगा तो मूर्ति में क्या करते, फ्लावर्स रखते, खाना देते, पीने के लिए देते, और उससे बंदे की पायटी मेजर की जाती है हिंदुइज्म के अंदर। उतना बंदा गॉड के करीब होता है जितनी ऑफरिंग्स देगा। और आप क्या कहोगे, ऑफरिंग्स गॉड को जरूरत नहीं होती। अच्छा ऑफरिंग्स नहीं तो फिर क्या चीज जाया हो रही है? जाया करने के लिए आपको बताते मजहब के अंदर, ये भी फिर बात नहीं मतलब गॉड लेते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो मेरे ख्याल से सनातन में या हिंदुइज्म में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप ज्यादा ऑफरिंग करो तो आप बहुत अच्छे इंसान है। मुझे जहां तक सनातन का पता है, आप अच्छे कर्म करते हो तो आप एक अच्छे इंसान है। और दूसरी बात, जाया करने की बात कर रहा है तो भाई आपके वो क्या कहते हैं उसको, जो कब्र पे जाके जो फूल चढ़ाते हैं वो जाया नहीं हो रहा है। आप इतना पैसा खर्चा करके कर्जा लेके हज पे जा रहे हैं, वो पैसा जाया नहीं हो रहा है। आपको एक ये दिखाता हूं, ये आप देखिए इनकी सच्चाई, ये कितना फिजूल खर्ची इनके यहाँ है। गिलाफे काबा आप जानते ही है, गिलाफे काबा आपने हाँ, उसमें कितने जो है कितने क्विंटल का सोना एक गिलाफे काबा में होता है। इस पर और फिर महंगे महंगे अत्तर लगाते हैं उसमें। जी बिल्कुल, उसमें महंगे महंगे अत्तर लगाए जाते हैं, तो वहां वेस्टेज नहीं हो रहा है। अब देखिए ये आपको मैं दिखा रहा हूं, ये आप देखिए, डू यू नो द कॉस्ट ऑफ काबा कवर? द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द किस्वा ब्लैक सिल्क कवरिंग ऑफ द काबा, द हॉलीएस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ द मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड, इज अबाउट 100,000, 10,000, 1 lakh, 17 lakh Saudi riyal and 45,000, नहीं 45,000 बोलो, मैं क्या ही अपना औकात 45 लाख USD, 45 लाख USD, which is around 33.4 करोड़। कम से कम हिंदू 20 रुपया का चुनरी लगाता है, उसका इतना खर्च नहीं होगा। ये आप देखिए 33 करोड़ का, और हर साल चेंज किया जाता है गिलाफे काबा, पुराना हो जाता है। जबकि रसूल ने ये काम किया तक नहीं। गिलाफे काबा उनको तो खाने के वादे पड़े हुए थे, पेट में पत्थर बांधते थे, और फिर वो एक कपड़े में हजरत आयशा गुजारा करती थी, वो सारा हदीसों में मिल जाएगा। और आज इनके नाम पर 33.4 करोड़
रुपए का गिलाफ काबा ये किया जा रहा है और इसमें कोई फिजूल खर्ची नहीं है। फिर ये कह रहे अल्लाह को जो है वो मूर्ति में नहीं आ सकता। अब देखिए ये इब्ने तैमिया जो अहले हदीस संप्रदाय के संस्थापक है, ये क्या कह रहे हैं? इब्ने तैमिया का ये कौल है, शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया, वो क्या कह रहा है? अल्लाह अगर चाहे तो मच्छर की पीठ में बैठ करके दुनिया की सर, इसमें जो है लिमिटेशन नहीं आ रही है अल्लाह का। वही मच्छर को जो है ना वो दूध वीध में अंदर डुबा के वो पी लेने का, क्योंकि रसूलुल्लाह की हदीस है ना मच्छर के एक पंख में जो है वो बीमारी है और एक पंख में शिफा है। तो अगर कभी ऐसा शिफा है, गिर जाए हाँ तो उसको पूरा डुबा के निकाल के फिर वो ड्रिंक पी लो आप। हाँ जी 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 बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें मैं एक लास्ट इनका पॉइंट लेकर के आज का प्रोग्राम में ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, लास्ट आपका पॉइंट ले लेता हूं इनका। जी जी अच्छा, गॉड लेते मतलब उनको वो चीज चाहिए, क्योंकि कई मिरेकल्स होते है तो एक्चुअली इस्लाम के अंदर गॉड इंडिपेंडेंट है, बाकी मजहबों के अंदर नहीं ये मतलब यूनिफॉर्म लेना है क्लियर। अगर घर पे वाइफ ज्यादा परेशान करे किसी को तो इंसान फिर अवॉइड करता है। तो रसूलुल्लाह पहले से ही घर बार छोड़ के वो 2-2 3-3 दिन तक गारीरा में खाना पीना लेके जाके वहां पे बैठ जाते थे। अच्छा, मैंने इसके बारे में एक बात नोटिस की है, ये सही बात करेगा, साथ अपनी कमेंट्री लगाएगा और टुगेदर मल के फिर हमारे आगे पेश करेगा। बस अच्छा रोको वार में जाते थे। संदीप भाई रोको थोड़ा। अच्छा ये यहाँ पे ये मजबूर हो गया ये कहने के लिए कि इसका मैंने देखा ये बात सही करेगा लेकिन अपनी कमेंट्री थोड़ा पहले करो। सुनिए क्या कह रहा है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, सुनना सभी लोग। सही बात करेगा, साथ अपनी कमेंट्री लगाएगा और टुगेदर में खाना पीना। सच बोले जब उसने बोला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में जाते थे, ये सच है, लेकिन फिर साथ इसने अपना मसाला लगाया कि क्योंकि बीवी के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी इसलिए जाते थे। अब इसका क्या सबूत है, क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ इसने नहीं दिया। हाँ, मैंने ये कभी बात सुनी है, अपनी मतलब सड़ी हुई बात इसने लगा दी। जिस तरह कोई साइकोलॉजी के अंदर कहते हैं ना, एक बंदा प्रोजेक्शन कर रहा है, मतलब जब कोई बंदा अपनी कमेंट्री देगा आपको पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है, तो लगता है उसके घर में कोई इश्क। जी अरे डंगर, मैंने ये नहीं बोला था उधर कि रसूलुल्लाह की बीवी के साथ झगड़ा हुआ था इस वजह से गए थे। मैंने एक जनरल बात ये बताई थी कि आम तौर पे जब घर में किसी के साथ ये मामला होता है तो वो वक्त बाहर बिताने की कोशिश करता है, अगर घर में झगड़े उगड़े हैं, मसले मसाइल चालू है। ये मैंने बात कही थी। तो मैंने मुझसे क्यों सबूत मांग रहा है तू ये बता कि क्यों जाते थे उधर अपने घर बार छोड़ के 2-2 3-3 दिन के लिए? क्या बीवी का हक नहीं था खदीजा का? क्या 4 बच्चे पैदा करके वो अनअट्रैक्टिव हो गई थी या क्या हो गई थी? वो तू बताएगा, मैं क्यों बताऊं? मैंने तो तुझे जो दुनियावी हालात होते हैं वो बताया है कि बंदा अगर बिना कारण जो है वो घर में रहना नहीं चाह रहा, वो जा रहा है बाहर किधर, तो कुछ तो लोचा है घर पे चालू है कुछ तो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इन्होंने एक पॉइंट रखा है। खैर मैं अच्छा एक चैलेंज इसने दिया, हाँ। चैलेंज मैं आपको बताता हूं, आपको दिखाता हूं। परफेक्ट सेंट टू फाइट, ये देखिए ये क्या कह रहा है। या गुलाम थे रसूलुल्लाह ने उनके बुतों को उनको गालियां देना शुरू कर दी। वहां पे जो मुश्रिकीन मक्का है वो भड़क गए। उन्होंने कहा तुमको जिसको मानना है मानो, लेकिन हमको और हमारे जो माबूद है उनको गालियां मत दो। सिंपल। इसकी क्या दलील है? आपने कोई दलील नहीं दी, क्लेम आपका बहुत बड़ा है और प्रूफ आपने जीरो दिया। किधर लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बुतों को गालियां दी? बाकायदा उनके चचा के पास गए, बोले ये तुम्हारा जो भतीजा है वो इस तरीके की हरकत कर रहा है, उसको मना करो। बुलाया गया रसूलुल्लाह को, बोले बंद कर दो हमारे खुदाओं को गालियां देना। रसूलुल्लाह कहते नहीं करूंगा। किधर यार ये लिखा है? देखना, मैं आपके लिए इजी बनाता हूँ। ये जो डिस्कशन हो रही थी ये सीरा इब्न हिशाम के अंदर है, वॉल्यूम 1 पेज 265 से 266। आप मुझे इधर से बताओ स्वेरिंग, गाली किधर लिखी है? अच्छा, दूसरी ये बात है, इसने मिसकैरेक्टराइज किया है जो प्री इस्लामिक अरब्स थे और उनकी इंटेंशन। उनका इंटेंशन मैं आपको बताता हूँ। एक स्कॉटिश हिस्टोरियन है मॉन्टगोमरी वॉट, और वो कहता है कि अरबों को बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे काबा से, क्योंकि वो उनका ट्रेड का सेंटर होता था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा ये अभी इन्होंने, ये तो खैर दूसरा विषय होगा, ये कह रहे हैं कि भाई दिखाओ वेयर द वर्ड रिवाइल इज देयर। रिवाइल यानी
गाली देना, गालियां बराबर दी। यही तो कहा इन्होंने। हाँ, हाँ, और अगर दिखा दिए तो तुम क्या इस्लाम छोड़ोगे? इस्लाम छोड़ोगे? हाँ, इसका जवाब अभी नहीं देना संदीपन साहब, मतलब बताना नहीं है, बस इससे ये सवाल है, और डंगर अपनी वीडियो में आके बोले अगर हमने आपको दिखा दिया, गाली के बारे में आपके खुद उलमा ने लिखा है, ठीक है, तो क्या आप इस्लाम छोड़ोगे? ये जरा आप अपनी वीडियो में जरा बता देना, फिर हम आपको हवाला देंगे। जी संदीपन बिल्कुल भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मैं इतना ही रखूंगा, इतना ही काफी है इनके लिए। हाँ, अच्छा, ये जाते कुछ जाते संदीपन भाई सिर्फ एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये डंगर लोग जो है जजिया के बारे में क्या करते हैं उसको तोड़ मरोड़ के, या फिर उसको जो है ना वही मेकअप सर्जरी करके उसको अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैंने ये वो हवाला इंडिया टीवी के जो डिस्कशन हुआ था उसमें ही बताया था, ये मैं हवाला बता देता हूं अभी फटाफट। पहले इसका बयान सुन लेते हैं ना, ये जिजिया पर बोल क्या रहा है, थोड़ा सा सुन लेता हूँ क्या? हाँ हाँ हाँ, एक्सपर्ट है। जजिया जो है ये एक्चुअली एक गुंडा टैक्स है। पहली तो ये बात है कि मुसलमानों के यहाँ जो टैक्स है उसको ज़कात कहते हैं, और वो जिजिया से काफी ज्यादा है, और ये गैर मुसलमानों को नहीं देने पड़ता। दूसरी ये बात है कि अगर मुस्लिम एम्पायर कभी जंग करे, उनके यहाँ जो गैर मुसलमान है उनकी शिरकत लाजमी नहीं है। तो इसका यह है कि गैर मुसलमान मुसलमानों के अंडर रहते हैं और उनकी प्रोटेक्शन मिलती है, ऊपर से उनकी फैसिलिटीज भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो टैक्स आप देख लो, और टैक्स कभी भी रिलीजन के बेसिस पे नहीं होता है, फेथ के बेसिस पे नहीं होता है, बल्कि टैक्स जो है वो इनकम के बेसिस पे होता है। ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, देखो टैक्स इनकम का होता है, रिलीजन का नहीं होता। यार फिर आपने एक उसूली और बेसिक मिस्टेक की है। उस वक्त रिलीजन और स्टेट वन होता था, तो जिधर टैक्स इनकम या रिलीजन दोनों एक है, ये तो बहुत बड़ी ब्लंडर है, क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट ये सेक्युलरिज्म और मगरबी मुल्कों से इजाद हुआ। अच्छा ठीक, तो इंडिया के अंदर क्या होता है जब आप टैक्स नहीं पे करते? आपको बुली किया जाता है, आपको हरास किया जाता है, और आपके सारा सिस्टम को मतलब ऊपर से नीचे, चाहे ये मगरबी मुल्कों का भी यही होता है, टैक्स देना लाजमी है, नो इफ्स और बट्स। और बस अब आप बताइए इस पर। जी, तो इसने फिर से डंडी मारने की कोशिश की है, और मैंने कहा था कि रिलीजन के बेसिस पे कहीं भी टैक्स नहीं होता है, ठीक है। आप कह रहे रिलीजन और स्टेट एक ही है, तो उधर भी इनकम पे आपको रखना चाहिए था। अगर आपका रिलीजन और स्टेट एक ही था तो आपने इनकम की बेसिस पे टैक्स लगाना चाहिए था, लेकिन वहां आपने डिवाइड किया। और पहली बात तो ये टैक्स है ही नहीं, ये धोखेबाजी करते ये लोग। जिजिया जो है वो इस वजह से है कि तुमने चूंकि इस्लाम कबूल नहीं किया और हम तुम्हारी जान बख्श रहे हैं, इसके बदले में आपको गुंडा टैक्स या हफ्ता वसूली देना है। ये मैं नहीं कहता, ये देखो, ये है तिबियानुल कुरान आपके सामने। हालांकि पहले इसका ऐप था बाकायदा वो मेरे पहले मोबाइल पे, लेकिन अब वो डंगरों ने वो ऐप भी जो है वो उसमें से निकाल दिया है, तो मैंने इसका पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ है। ये मेरे ख्याल से हाँ वॉल्यूम 5 है, इसके पेज नंबर 115। अच्छा, ये तिबियानुल कुरान जो है ये अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब की तफसीर की किताब है, कुरान की तफसीर इन्होंने किया है। जिजिया का लुगवी और इस्तिलाही मायना, ठीक है, यानी उसका डेफिनेशन और उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। अल्लामा अबू उबैद अल कासिम बिन सलाम हरवी मुतवफ़ा, ये डेट है 224 है मेरे ख्याल से हिजरी, ने लिखा है कि जिजिया का लुगवी माना है कि जिजिया वो रकम है जो अहले जिम्मा से ली जाती है, यानी जो जिम्मी होते हैं इस्लामिक स्टेट में, जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनसे ली जाती है, और वो रकम इनकी जान की हिफाजत के लिए किफायत करती है। इमाम राजी ने वाहदी से नकल किया है कि जिजिया जजा से बना है और इसका मानी है किसी वाजिब को अदा करना, और इस इस्तिलाह में जिजिया इस रकम को कहते हैं जो जिम्मी, ये देखिए जिजिया का लुगवी माना है अल जजा यानी बदला, और ये
कत्ल का बदला है। जिजिया का लुग़वी माना है अल जज़ा यानी बदला, और ये कत्ल का बदला है, क्योंकि जब कोई जिम्मी जिजिया अदा कर देता है तो इससे कत्ल साकित हो जाता है। अब उसको जो कत्ल करने वाले थे वो लोग, चूंकि क्या होता था कि रसूलुल्लाह 3 ऑप्शन देते थे, या तो इस्लाम कबूल करो, या जिजिया दो, या जंग के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, अब आपको मार दिया जाएगा, आप जिंदा रहने के काबिल नहीं है। लेकिन चलो हम आपको नहीं मारते, लेकिन उसके लिए आपको फिर बदले में हमें गुंडा टैक्स देना पड़ेगा, हफ्ता वसूली करना पड़ेगा। तो यही कह रहे हैं कि वो टैक्स देने के बाद कत्ल साकित हो जाता है, यानी कत्ल का जो उसके ऊपर वो था पनिशमेंट, वो हट जाता है। और अल जज़ा सजा को भी कहते हैं, और जिजिया की रकम जिम्मी के कुफ्र की सजा है। क्या है संदीपन भाई? जिम्मी के कुफ्र की सजा है, बिल्कुल। तो ये कितना तुम धोखा दोगे? ये देखो, ये साफ साफ लिख रहे हैं, जिजिया जिजिये की रकम जिम्मी के कुफ्र की सजा है। उसने जो इस्लाम कबूल नहीं किया था, इसकी सजा है जिजिया। फिर इसके बाद अगर आप पूरा पढ़ोगे तो इसमें किससे कितना जिजिया लेना है, किसके नजदीक सिर्फ अहले किताब से लेना है, किसके नजदीक जो है वो मजूसी से भी लेना है, हिंदू से यानी मुशरिकों से लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, या कत्ल किया जाएगा, और कितना जिजिया है, वो सारी डिटेल आपको इसमें तिबियानुल कुरान, इसके जो सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29, इसकी तफसील अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में इसमें बताया गया है कि किससे 1 दिनार लिया जाएगा, किससे 4 दिनार लिया जाएगा, किससे कम लिया जाएगा, ये सारी चीजें इसमें बयान है। लेकिन बुनियादी चीज ये है कि जिजिया जो है वो एक पनिशमेंट है कि आपने चूंकि इस्लाम कबूल नहीं किया, आप कुफ्र पे टिके हुए हो, इस वजह से आपको देना है, ताकि हम आपको मारे नहीं, आपका कत्ल नहीं करे, कत्ल साकित हो जाता है। ये मैंने हवाले के साथ आप लोगों के सामने रख दिया है। जी संदीपन भाई। जी एक मैं इसके सपोर्टिव हवाला दे देता हूं। कोई ये तो नहीं है, मैं एक सपोर्टिव हवाला दे देता हूं। ये बंगला है, इसका मैं सपोर्टिव एक हवाला आपको देता हूं। देखिए, ये बंगला का तफसीर अल जलालैन जो इस्लामिक फाउंडेशन का है, बंगला वाला, इसमें आप देखिए जिजिया व खिराज, मैं आपको हिंदी में बता दूंगा। जिजिया बोला है সেই করকে, जिजिया उस कर को कहा जाता है যা কাফিরদের জীবনের বদলে আদায় করা হয়, जो काफिर के जिंदगी के बदले जिसको लिया जाता है। जिजिया जो मैंने अभी कहा, बिल्कुल। जिजिया शब्दটি, जिजिया जो शब्द है, जाजा থেকে उत्पन्न, अर्थात তুমি মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত अपराधी व्यक्ति, यानी जिजिया शब्द जजा शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब है कि तुम मृत्युदंड के उपयुक्त हो और तुम अपराधी व्यक्ति हो, किंतु तुम्हाके ए सुजोग देवा होच्छे जे, पर तुमको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि तुम्हार ऊपरे ए दंड जारी होच्छे ना, तुम्हारे ऊपर यह मृत्युदंड जारी नहीं होगा, एवं दारुल इस्लामे निरापत्तार संगे अवस्थानेर अनुमति देवा होच्छे। तुमको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि तुमको कत्ल नहीं किया जाएगा और तुमको दारुल इस्लाम में रहने का जगह दिया जाएगा, तुम्हाके हत्याओ करा হয়নি, तुमको हत्या भी नहीं किया जाएगा, एवं तुम्हाके गोलामो बनानो जाएनी, तुमको गुलाम भी नहीं बनाया गया, तुमको हत्या भी नहीं किया गया। যেভাবে क्या नाम है, যেভাবে মুক্তিপণ আদায় করলে মৃত্যুদণ্ড বাতিল হয়, ঠিক তেমন ভাবে जिजिया আদায় করলেও হত্যার বিধান কার্যকর হয় না। जैसे मुक्ति का जो वो है, वो अदा करने से मृत्युदंड बातिल हो जाता है, उसी तरीके से जिजिया देने से हत्या का मुस्तहिक उसको हत्या नहीं किया जाएगा। ये आप देखिए तफसीर अल जलालैन इस्लामिक फाउंडेशन, और इसका पेज नंबर है क्या, इसका पेज नंबर ये आप देख सकते हैं, बंगला में लिखा है, ये 853 इसका पेज नंबर, तफसीर अल जलालैन अरबी बंगला द्वितीय खंड 10th पारा, ये आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल वही चीज है। और ये हमें बोलते नहीं जी ये तो टैक्स है जी, भाई टैक्स, अगर मुझे जिल्लत के मारे मुझे अगर 1 रुपया भी टैक्स देना पड़ रहा है,
कि मैं जलील हूं, मुझे हत्या ना किया जाए, मैं इतना जलील हूं कि मुझे हत्या कर देना चाहिए, उस हत्या से रोकने के लिए मुझे जिजिया देना पड़ेगा, तो मैं क्यों दूं भाई? भाई कोई भी इंसान आपसे, अगर कोई इंसान पैसा मांगता है कि भाई मुझे 2 रुपया दे दो, भीख मांगता है या तो अदब से कोई कुछ मांगता है, तो ये एक अलग मसला है। और कोई आपको तलवार के जोर पर यह कह रहा है कि मुझे 2 रुपया दो, तो मैं उसको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। क्यों दूं भाई? बिल्कुल। और ये फिर इसको टैक्स बताने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल टैक्स बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कुछ सुपर चैट आए हैं, उसके बाद मैं इसको अंत करूंगा। फिर क्या है, साहिल का दस्सा मोमिन पानी भी नहीं मांग पाता। साहिल का जैसा, वो सही बात है, सही बात है। वो पार्टी सनातनी भाई, वो एक आया था ना, वो मुंह में कपड़ा बांध करके, वो हाँ। याद है पिछले साल। अरे वो क्या नाम है, वो बोल रहा था ना, लॉजिकल फेलेसी, उसका तो अच्छा से आप धुलाई दिया है। इस मोमिन को पता ही नहीं कि साहिल हर रोज नाश्ते में कलौंजी और खजूर खाता है, जहर खत्म और मोमिन की अकल का ताला खोलना शुरू। थैंक यू तिलक भाई। बिल्कुल। इन्हीं शब्दों के साथ आप कुछ आखिरी बात कुछ कहना चाहेंगे माननीय साहिल जी? जी, मैं जो डंगर है उससे यही कहूंगा कि इस तरीके की वीडियो बनाने के बजाय, अगर आपको लगता है आपका इस्लाम सच्चा है, तो आप हमारे चैनल पे आइए और लाइव हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। आप अपने आर्ग्यूमेंट्स रखें, हम अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे। और जो मोमिन हजरात है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो इस तरीके के डंगर अगर कुछ बात कहते हैं, तो थोड़ा सा खुद भी दिमाग लगाओ और सोचो कि इनकी बात जो है वो थोड़ा भी सेंस बनाती है या नहीं बनाती है। और हम जो हवाले देते हैं उसको क्रॉस चेक भी किया करो, देखा भी करो, ताकि आप लोगों की अकल में जो लगा हुआ ताला है वो खुल जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस एंड सपोर्टिंग संदीपन भाई। बहुत बहुत शुक्रिया संदीपन भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ स्ट्रीम करके।